रात के 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। शहर की सुनसान गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। विक्रम अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन फोन लगातार बजता रहा। विक्रम ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। वो बोला, हेलो, कौन है? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर अचानक एक लड़की की धीमी, कांपती हुई आवाज सुनाई दी। प्लीज, मेरी मदद करो, वो मुझे मार देंगे। विक्रम हड़बड़ा गया। कौन? तुम कहाँ हो? लेकिन अगले ही पल कॉल कट हो गई। विक्रम स्क्रीन की ओर देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि उसके फोन पर अपने आप एक लोकेशन शेयर हो चुकी थी। लोकेशन देखकर उसकी रूह कांप गई। वो जगह थी शहर के बाहरी हिस्से में बना पुराना बंद पड़ा हॉस्पिटल। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला है। रात के 1 बजे विक्रम अपनी कार से उस जगह पहुंचा जहां लोकेशन मिली थी। सामने खड़ा था एक पुराना, जर्जा हुआ हॉस्पिटल। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई और दरवाजा आधा टूटा हुआ। विक्रम की सांसें तेज हो रही थीं। उसने धीरे धीरे कार का दरवाजा खोला और टॉर्च ऑन की। अंदर कदम रखते ही चरमराहट की आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज टूट रही हो। हॉस्पिटल की दीवारों पर मकड़ी के जाले और अंधेरा पसरा हुआ था। हर कोना ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे घूर रहा हो। अचानक उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी। कमरे के बाहर टूटा हुआ बोर्ड टंगा था, रोगियों का रजिस्ट्रेशन कक्ष। विक्रम अंदर गया। टेबल पर धूल जमी पुरानी फाइलें पड़ी थीं। उसने एक फाइल खोली और देखते ही जम गया। फाइल में एक लड़की की फोटो लगी थी, बिल्कुल वही लड़की जिसकी कॉल कल रात आई थी। लेकिन फोटो के नीचे लिखा था, अनामिका, मृत्यु 2005। विक्रम का गला सूख गया। उसने टॉर्च घुमाई और तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली। अचानक दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर हिलने लगी। विक्रम ने टॉर्च उस पर डाली और उसकी रूह कांप गई, क्योंकि तस्वीर की आंखें धीरे धीरे हिल रही थीं। विक्रम की आंखें तस्वीर की हिलती हुई आंखों पर टिकी थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टॉर्च कांपते हाथों से पकड़ रखी थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला, लेकिन बाहर गलियारे में और भी गहरी सन्नाटे की चादर बिछी हुई थी। अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर। विक्रम ने कांपते हाथों से कॉल उठाए। दूसरी तरफ वही लड़की की धीमी आवाज, विक्रम, तुमने मेरी फाइल देख ली? सच मत मानना, मैं मरी नहीं हूँ, मैं यही हूँ। विक्रम घबरा गया। कहाँ हो तुम? दिख क्यों नहीं रही? लेकिन जवाब में बस सिसकियां सुनाई दी और कॉल कट हो गया। विक्रम ने तय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। उसने बाहर निकलकर पुलिस को सब बताया, लेकिन पुलिस हंसने लगी। ये केस 20 साल पहले का है। ये लड़की, अनामिका, 2005 में मर चुकी थी। उसका शरीर इसी हॉस्पिटल से बरामद हुआ था। पुलिस ने उसे चेतावनी दी, इस मामले से दूर रहो। लेकिन विक्रम के दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। अगर अनामिका मर चुकी थी, तो फोन कौन कर रहा है? उसने ठान लिया कि अब सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। वो अगले दिन फिर उसी हॉस्पिटल में लौटा, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके मोबाइल की टॉर्च अपने आप ऑन हो गई। इस बार दीवार पर खून से लिखा हुआ था, विक्रम, पीछे मुड़कर मत देखना। विक्रम का गला सूख गया, लेकिन उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, और वहाँ वही लड़की खड़ी थी। आधी रात जैसे बाल बिखरे हुए, आंखों से खून रिस रहा था। वो बोली, मैं यही हूँ, तुम्हारे पीछे। विक्रम के सामने खड़ी लड़की की परछाई पल भर में गायब हो गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पसीना उसके माथे से बह रहा था। वो धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर और गहराई में गया। गलियारों में अंधेरा और भी बढ़ चुका था। छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं, और दीवारों पर जैसे किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा हो, भाग नहीं पाओगे। विक्रम टॉर्च की रोशनी घुमाता हुआ आगे बढ़ा। अचानक उसकी नज़र एक लोहे के बड़े दरवाजे पर पड़ी।
उस पर मोटा सा ताला जड़ा हुआ था। वो दरवाजे को धक्का देने लगा और तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे थी एक सीढ़ी जो नीचे तहखाने में जाती थी। विक्रम कांपते कदमों से नीचे उतरा। तहखाना अंधेरे और सड़ांध से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने मेडिकल उपकरण टंगे हुए, टेबल पर खून जमे हुए कांच के जार और फर्श पर टूटे फूटे इंजेक्शन पड़े थे। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां धूल से ढकी एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, डॉक्टर राघव विशेष प्रयोग। पन्ने पलटते ही विक्रम की सांसें रुक गईं। उसमें लिखा था, रोगी संख्या 27 अनामिका, अंतिम प्रयोग सफल नहीं रहा। शरीर को तहखाने में ही बंद कर दिया गया। विक्रम के हाथ कांप गए। उसने डायरी गिरा दी और चारों तरफ देखने लगा। अचानक पीछे से टप 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 पैरों की आहट आई। विक्रम ने टॉर्च घुमाई और देखा, दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये खेल अब तुम्हारे साथ शुरू हुआ है। तहखाने में हाथों में कांपती हुई टॉर्च लिए विक्रम खड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। जमीन पर गिरी डायरी को उसने फिर से उठाया। पन्ने पलटते ही उसकी आंखें फैल गईं। डायरी में लिखा था, विशेष प्रयोग, उद्देश्य इंसान की आत्मा को शरीर से अलग करना। हर पन्ने पर अलग अलग मरीजों का जिक्र था, लेकिन आखिरी पन्ने पर साफ लिखा था, रोगी संख्या 27 अनामिका। सबसे खास, वो प्रयोग असफल रहा, लेकिन उसकी आत्मा यहाँ बंध चुकी है। विक्रम ने पढ़ते पढ़ते डायरी बंद कर दी। उसका गला सूख गया। वो सोचने लगा, क्या सच में ये आत्मा अब भी यहीं है? अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में विक्रम को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहाँ? अगले ही पल एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, मैं हूँ, अनामिका। विक्रम ने टॉर्च ऑन की और देखा, उसके ठीक सामने एक परछाई खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद लिबास और आंखों से बहता खून। परछाई ने धीरे धीरे कहा, उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया था और अब तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। विक्रम डरते डरते पूछता है, कैसी उम्मीद? तुम मुझसे क्या चाहती हो? परछाई की आवाज कांपती हुई लेकिन गहरी थी, मुझे मुक्त करो, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। इतना कहते ही परछाई अचानक गायब हो गई और विक्रम के मोबाइल की स्क्रीन पर अपने आप एक नई फाइल खुल गई। उसमें लिखा था, प्रयोग की सच्चाई, तहखाने का दूसरा कमरा।